स्पीडी साइंस पेज नंबर 82। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसका क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसकी आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ बढ़ती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के में विरुद्ध गुणों वाले केवल एक युग्म शामिल है। ध्यान दीजिएगा, ईस्टर आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होता है। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। निम्नलिखित में से विशेषता ध्वनि की नहीं है कंपन। वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन है? मूत्र मार्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली के संवहन नहीं करता है? शर्करा। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है। जैसे H2O है तो H2 हो गया, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और O का है ऑक्सीजन का 1 हो जाएगा। G का मान ऊंचाई में कमी के साथ क्या होता है? बढ़ता है। जब आप एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। निम्न में से कौन परमाणु बहु परमाणविक है? गंधक। एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। एस्टर जो है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। इनमें से कौन सी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 283 ये धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? उच्च गलनांक और कथनांक। पोरिफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? WBC को कहते हैं। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। अवतल दर्पण अभिसरण दर्पण भी कहते हैं। CaO भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? CH3COOH। बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि क्या होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लोहा के गुणों में कार्बन मोनोऑक्साइड और निकेल जैसा इन तत्वों को बहुत दूर रखा जाता है।
सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कोबाल्ट है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह के गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है। इन तत्वों से दूर रखा जा गया है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं हाइड्रोजन। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में Cl2 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर। अल्फांसो किस फल की किस्म है? आम की किस्म है। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। प्लेनेरिया। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है? जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घुलना। लोहा संक्षारण गंभीर समस्या है। गुरुत्वीय त्वरण G गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया है। मतलब स्मिथ ने जीवों को कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में बांटा है। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ओम के नियम के अनुसार V/I स्थिर रहता है। कौन वैद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? विद्युत हीटर। निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होता है? फ्लोरीन। एक फूल के परागकोश के वर्तिकाग्र तक परागकणों का हस्तांतरण को परागण कहते हैं, यानी इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? जाइलम। जल और लवण का दोनों का करता है। यहाँ पर बोल रहा है जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण, यानी जल और लवण का कौन करता है? जाइलम करता है। और सीधा पूछेगा खाद्य पदार्थों का कौन करता है, तो फ्लोएम हो जाएगा।